नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी के पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम शीर्षक जो शेखीबाज मक्खी है इसके बारे में थोड़ा समझ लें। मक्खी तो आप सब लोगों को पता ही है, गंदी जगह में उड़ती है, गंदी जगह में रहती है और बीमारियों का कारण है। इसे इंग्लिश में हाउस फ्लाई भी कहते हैं। शेखीबाज का मतलब होता है घमंड, अपना ही शेखी बगाड़ना, अपनी तारीफ करना और अपनी तारीफ में घमंड में चूर चूर रहना। तो इसलिए यहाँ पर मक्खी जो है शेखीबाज मक्खी, इस कहानी का जो शीर्षक है ये आगे हम चलते हैं कि कहानी में क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब देखो बच्चों, एक जंगल है, वहां पर जंगल का राजा कौन है? शेर है। वो भोजन वगैरह करके आराम कर रहा था। तो वो उस समय एक मक्खी उसके कान के पास आई उड़ते उड़ते, और मक्खी भिन भिन करके आवाज करने लगी। मक्खी की जो आवाज है वो कैसी होती है? भिन भिन ये आवाज होती है। अब शेर तो 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, हाँ, उसके पास तो ऐसी भी बदबू आ रही थी, और मक्खी तो गंदगी बदबू जगह में ही ज़्यादा जाती है। अब वो क्या करती है? शेर के कान के पास जाकर भिन भिन करती है। शेर को उस समय मुश्किल से नींद आई थी। अब जब भी वो पंजे से इधर उधर करके मक्खी को हटाने की, उड़ाने की कोशिश करता है, मक्खी तो उड़ जाती है, फिर आकर उसके कान के पास शुरू हो जाती है भिन भिन करके। इससे अब शेर को क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है और शेर जोर से दहाड़ता है। शेर जब जोर से आवाज करता है उसको क्या बोलते हैं? दहाड़ना बोलते हैं। और दहाड़ कर बोलता है कि अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी मैं जान से मार डालूंगा। मक्खी इस पर बोलती है कि अरे छी 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 छी, जंगल के राजा हो, और जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा देती है कहीं? क्योंकि राजा का काम क्या होता है? प्रजा की देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, और जंगल का राजा बोल रहा है कि मैं मार डालूंगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बोले कि ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? ज्ञान दे रही है, उसको सबक दे रही है। शेर तो और भी गुस्से, नींद तो पूरा टूट ही गया और गुस्से से आग बबूला हो उठा। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। उसने शेर को भी ललकार दिया। शेर को कहा कि आ जाओ अगर हिम्मत है तो। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। ठीक है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब शेर का पंजा तो बड़ा होता है, मक्खी तो छोटी सी। शेर के कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में बैठ जाती और शेर उसको उड़ाने की कोशिश करता या मारने की कोशिश करता, तो मक्खी पहले से ही भाग जाती और वहां से उड़ जाती, और शेर का खुद का पंजा ही अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता जाता, घायल करता जाता। इससे चोट उसको ही लगती, परेशानी उससे ही होती। इसलिए वो थक गया, हार गया, परेशान हो चुका था। ठीक है। शेर अब अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब क्या होता है? शेर एकदम उब गया, परेशान हो गया और मक्खी के सामने उसने हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब तो मक्खी के घमंड का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका घमंड तो 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह सोचने लगी कि वाह, मेरे सामने जंगल का शेर हार गया, और अपने घमंड में चूर होकर आगे उड़ती उड़ती बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया।
सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। सामने से उसने पूरी घटना को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अब मक्खी लोमड़ी के सामने आई। अब लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे से बोली। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने धीरे से कहा, धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। चुटकी बजा के खत्म करना मतलब मिनटों में खत्म कर देना, मिनटों में कुछ काम खत्म कर देना। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। इस कहानी को किसने लिखा? योगेश जोशी ने। आगे कहानी के एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग देखते हैं। कैसी लगी कहानी? मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। जब आप स्कूल खुलेगी, स्कूल जाओगे तो अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करोगे, डिस्कस करोगे इस कहानी के बारे में। ठीक है? तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? क्यों? मुझे कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी और उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस घमंडी शेखीबाज मक्खी को फंसाया और हरा दिया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। यहाँ कहानी के अंत में दिखाया गया है कि लोमड़ी के कहने पर मक्खी मकड़ी के जाल में गई और वहां पर फंस जाती है, और यहाँ पर वह फंसती हुई जैसे अपने आप को निकालने की कोशिश करती है, अंत में थककर हार जाती है। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती है। अगर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है कि वह मक्खी छोटी होती है, छोटे छोटे उसके पैर होते हैं और वह जाल में फंस जाएगी, और जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगी और ज्यादा फंसकर उस जाल में फंस जाएगी और थक जाएगी, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं पर वो खत्म हो जाएगी। और इससे क्या होगा? मक्खी जब खत्म हो गई, शेखीबाज मक्खी, घमंडी मक्खी वहीं जब खत्म हो जाएगी, तो उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षी आराम से बिना परेशानी के अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सबको परेशान करके रखी थी ना, यही होगा कहानी का अंत। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो उसके नाम होते लोमड़ी और शेर। लोमड़ी और शेर और होता लोमड़ी की बुद्धिमानी, ठीक है, बुद्धिमान लोमड़ी, ठीक है, हारा हुआ शेर, इस तरह के शीर्षक होते। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कहानी का शीर्षक घमंडी का घमंड हो सकता है। शीर्षक का नाम घमंड या फिर घमंडी, ठीक है, या फिर हो सकता है घमंडी का अंत। शेर की जगह तुम होते तो क्या करते? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? मुझे कोई गहरी नींद से जगाता है तो मुझे बहुत परेशानी होती है, तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है, पर मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस बहुत परेशान हो जाती हूँ। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? मैं अपनी छोटी बहन को मनाते मनाते उब जाती हूँ। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अच्छा, यहाँ पर शेर लोमड़ी के साथ तो दिखाई नहीं, माने उससे मिलना नहीं होता है, तो यहाँ पर कहानी में शेर के बारे में लोमड़ी को पता ही नहीं रहता, वो तो दूर से देखती है। अब मैं शेर हूँ और मुझे लोमड़ी से कुछ कहना है, तो मैं क्या बोलूँगी कि लोमड़ी बहन, ये जो शेर है ना, लोमड़ी बहन, ये जो मक्खी है ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। हमेशा मेरे कान के पास आकर भिन भिन करती है और मुझे नींद से जगा दिया, मुझे सोने नहीं दे रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, और एक काम आप ही कुछ करो, इसको सबक सिखाओ। आगे बढ़ते हैं। शेर तो
भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर अक्सर मैं खाना खाकर सो जाता हूँ। कभी कभी टीवी देख लेती हूँ और अक्सर सो जाती हूँ। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? शेर तो जानवरों का, पशुओं का मांस खाता है, तो शेर पशुओं का मांस खाया होगा। और तुम क्या खाते हो? मैं दाल, रोटी, भात, सब्जी खाती हूँ। किसने क्या कहा? यहाँ पर देखो, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बोलने का है, कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बच्चे लोग जानते हैं, जहाँ पर जो बोलता है उसके पास ये थोड़ा एरो का चिन्ह होता है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एरो का चिन्ह है, तो इसका मतलब यहाँ मक्खी बोल रही है। तो मक्खी क्या बोल रही है? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। दूसरे में क्या दिख रहा है? ये एरो का निशान शेर की तरफ है, तो अब शेर बोलेगा। शेर क्या बोल रहा है? मक्खी बहन, अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। ठीक है, अब यहाँ एरो का निशान कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर मक्खी हाथी से क्या कहती है? मक्खी हाथी से कहती है कि अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। अब देखो यहाँ पर मक्खी लोमड़ी से क्या कहती है? मक्खी रानी, यहाँ मक्खी लोमड़ी से कहती है यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पर मक्खी बोलती है कि लोमड़ी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हराया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लोमड़ी क्या बोलती है? लोमड़ी बोलती है कि मक्खी रानी, उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लेना तो। आई बात समझ में? कौन क्या है कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, यहाँ पर घमंडी कौन है? मक्खी। चतुर कौन है? लोमड़ी। समझदार कौन है? समझदार है हाथी। डरपोक कौन है? डरपोक यहाँ पर हाथी, क्योंकि वो डर से और परेशान होकर वहां से चला गया था उसको प्रणाम करके। सबसे चतुर कौन है? सबसे चतुर है लोमड़ी। आलसी कौन है? आलसी है शेर। ठीक है, चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। ठीक है, ये आप अपने दोस्तों के साथ ये कर लोगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नीचे आते हैं, भाषा की बात। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, शेर क्रोधित हो उठा, उसकी जरा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो ना, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, उस मकड़ी को तो मैं मिनटों में खत्म कर दूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? जंगल के राजा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास, जलते बल्ब के आसपास देखा है हमने पतंगा, मक्खी। खेतों में क्या देखा है हमने? खेतों में हमने देखा है टिड्डे, हाँ, और पतंगा। इकट्ठे पानी के ऊपर मक्खी, मच्छर। फूलों के ऊपर क्या है? भंवरे, तितली। कचड़े के ढेर पर क्या है? मक्खी, मच्छर। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी, मधुमक्खी। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में शेखी बघाड़ता है? हाँ, मैं एक शेखीबाज को जानता हूँ, वो मेरे पड़ोस में रहता है। एक लड़का है रोहित, और वह बहुत ज़्यादा खेलने में अच्छा है, लेकिन हमेशा अपनी बढ़ाई करते रहता है, अपनी शेखी बघाड़ते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ और एक्सरसाइज पूरे खत्म हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय बच्चों, नमस्ते बच्चों।
आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।